लेयरिंग आपके साउंड्स को यहाँ से Whatever tomorrow brings, I'll be there, यहाँ लेके जा सकता है। Whatever tomorrow brings, I'll be there। पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि लेयरिंग होती क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, कहाँ पे कैसे आप लेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सच बात यह है कि आप किसी भी साउंड को किसी दूसरे साउंड के साथ लेयर कर सकते हैं जब तक आपको पता है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। चीज़ों को थोड़ी आसान बनाते हुए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो लेयरिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए और अपने म्यूजिक को आप नेक्स्ट स्टेज पे बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है लेयरिंग फॉर विथ। और मैं काफ़ी हद तक श्योर हूं कि आप लोगों ने ये देखा भी होगा, लोग सेम चीज़ को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, पैन करते, एक को 100% लेफ्ट दूसरे को 100% राइट। ना ये कॉमन एग्जाम्पल है लेयरिंग फॉर विथ का, लेकिन अगर आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहे और अगर आप मेरी बात माने तो आपको लेफ़्ट और राइट सिग्नल में, यानी आपने लेफ़्ट में जो रिकॉर्ड किया है राइट में जो रिकॉर्ड किया है, इन दोनों के बीच में कुछ फ़र्क क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एकूस्टिक गिटार रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 बार, तो पहले बार रिकॉर्ड करने के बाद दूसरी बार जब आप रिकॉर्ड करने चलेंगे तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे चेंज करें। या तो आप माइक को बदल सकते हैं, या तो आप अपने माइक के पोजीशन को बदल सकते हैं, या फिर कंप्लीटली उस इंस्ट्रूमेंट को ही बदल सकते हैं। मैं एक इलेक्ट्रिक गिटार प्ले कर रहा हूँ राइट के लिए और लेफ्ट पे हम उसी एकूस्टिक गिटार को रखेंगे। तो जैसे आपने सुना, थर्ड काफी वाइड साउंड कर रहा है कंपेयर टू फर्स्ट एंड टू। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि थियोरी कहता है किसी भी साउंड को स्टीरियो साउंड करने के लिए दोनों सिग्नल के बीच में फर्क होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है लेयरिंग फॉर टेक्सचर। जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल, हम हर वक्त अपने डबल टेक्स को, यानी कि अगर हमने किसी साउंड को 2 बार रिकॉर्ड किया है उसको हम हमेशा पैन लेफ्ट और पैन राइट नहीं करते हैं। कई टाइम ऐसा होता है कि आपके जो मेन साउंड है उसके नीचे आप अपने दूसरे साउंड को डालते हैं ताकि आप अपने टेक्सचर को इंप्रूव कर सके, उन साउंड्स को और रिच बना सके और फुल बना सके। एक कॉमन एग्जांपल है डिस्टॉर्टेड वोकल्स का यूज करना एक क्लीन वोकल्स के नीचे। नाउ आपको ये शायद सुनने में आपको पता ना चले कि डबल वोकल्स है, लेकिन ये आपके उस सिंगल वोकल्स को और रिच बनाता है और फुल बनाता है। तो ये है एक एग्जांपल क्लीन वोकल टेक का। Whatever tomorrow brings, I'll be there। और इसके नीचे एक डिस्टॉर्टेड वोकल्स भी है जो ऐसे साउंड करते हैं। Whatever tomorrow brings, I'll be there। Now अगर आप इन दोनों को साथ में सुने तो ये ऐसे साउंड करेंगे। Whatever tomorrow brings, I'll be there। और इस सेम टेक्निक को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हैं, किसी भी साउंड पे यूज कर सकते हैं। ना इस पैड को अगर आप ध्यान से सुने, इसके नीचे 3 पैड्स मैंने लेयर कर रखी है। अगर आप सिंगल पैड को सुनेंगे और 3 लेयर्स के साथ, तो जैसे आप देख सकते हैं लेयर्स काफी नीचे है वॉल्यूम वाइज कंपेयर टू द मेन साउंड, लेकिन तब भी ये काफी ज्यादा आपके साउंड को रिच और सेटिस्फाइंग बनाता है। पॉइंट नंबर 3 है थियोरी लेयरिंग। नाउ ये जो लेयरिंग टेक्निक है ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लेयरिंग टेक्निक है। यहाँ पे आप चीजों को लेयर करते हैं इधर मेलोडिकली या रिदमिकली। लेट्स से आपके पास एक मेन मेलोडी है, Whatever tomorrow brings, I'll be there। आप इनको लेयर कर सकते हैं ऑक्टेव्स के साथ, Whatever tomorrow brings, I'll be there। ऑक्टेव बेसिकली सेम मेलोडी है जब आप एक दूसरे पिच में बजाते हैं, या तो ऊपर बजाते हैं या तो नीचे बजाते हैं। इसके अलावा आप इनके साथ हार्मनीज भी कर सकते हैं। Whatever tomorrow brings, I'll be there। और इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो है कि आप रिदमिकली भी इनको लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्वार्टर नोट चल रहा है तो आप उसके अंडर 8th नोट लेयर कर सकते हैं। अगर आपका जो रिदम है वो एक 8th नोट चल रहा है तो आप उसको 16 नोट से भी लेयर कर सकते हैं।
तो यह है एक एग्जाम्पल जहां पे मैंने मेन मेलोडी के अंडर 16th नोट्स प्ले किए हैं। Whatever tomorrow brings, I'll be there. ना ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से ही कर सकते हैं, आप इसको वोकल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखें तो आपका जो ये लेयरिंग प्रोसेस है ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। बीइंग सेड दैट, आपको एक्सपेरिमेंट करने से घबराना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शुभराज, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर,